चैप्टर 6 ट्राइंगल्स के अब हम करने वाले हैं असर्शन रीजनिंग एमसीक्यूज। इसमें होता है कि आपके पास दो स्टेटमेंट होगी, दोनों स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट होता है असर्शन, ठीक है। इसमें एक स्टेटमेंट में आपको बस समझना है कि वो स्टेटमेंट सही है कि नहीं। असर्शन का ही रोल है कि क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, उसको हमें स्टेटमेंट देकर समझना है। और रीजन का क्या रोल है यहाँ पे, पहले हमें समझना है कि जो रीजन दिया हुआ है वो ट्रू है कि नहीं। फिर उसके बाद अगर वो ट्रू है तो ये चेक करना है कि रीजन क्या ए को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, मीन्स ए के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं, ठीक है। इन समरी असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट होता है, दोनों स्टेटमेंट को पहले हमें चेक करना पड़ता है कि क्या वो ट्रू है और फॉल्स है। उसके बाद हमें रीजन को चेक करना पड़ता है, अगर वो ट्रू है तो क्या वो ए का एक्सप्लेनेशन है या नहीं। ओके, ऑप्शन ए आपको तब चूज करना है जब ए और आर दोनों ट्रू है और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। बी ऑप्शन आपको तब चूज करना है जब ए और आर दोनों ट्रू है लेकिन आर कहीं से भी ए से रिलेट नहीं कर रहा, कहीं से भी उसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सी आपको ऑप्शन तब चूज करना है जब रीजन आपका फॉल्स हो, जो रीजन दिया हुआ है रीजन वाला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो, तब आपको सी चूज करना है। और डी आपको तब चूज करना है जब असर्शन के जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स दिया हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। चलिए आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 26। टेलीग्राम पे जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना भी हो सके सब कुछ कर दीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कुछ समझ में आए तो कमेंट जरूर करना। असर्शन क्या लिखा हुआ है, इफ़ इन टू राइट एंगल ट्राइंगल्स वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू एन एक्यूट एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल। क्या बोला, सिंपल में समझाता हूँ। देखो, जैसे आपके पास दो राइट एंगल बने हुए हैं, तो राइट एंगल कैसे बनते हैं, ये मैंने यहाँ पे दो राइट एंगल बना दिए, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, राइट एंगल है तो 90 डिग्री का होगा, तो यहाँ पे हमने दो राइट एंगल इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया। दो राइट एंगल में जो एक एक्यूट एंगल है, अभी एक्यूट एंगल क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। एक्यूट एंगल होता है जो 90 से छोटा होता है। जैसे इस ट्राइंगल में एक्यूट एंगल कौन है, ये दोनों 90 से छोटे हैं, और इसमें भी कौन है, ये दोनों। तो कोई सा भी एक एक्यूट एंगल दोनों में बराबर है, ठीक है। एक्यूट एंगल, वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में कोई भी एक एक्यूट एंगल वो दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स दूसरे ट्राइंगल में एक्यूट एंगल के बराबर है। तो मान लीजिए ये वाला एक्यूट एंगल इस ट्राइंगल के बराबर है, तो पूछ रहा है द ट्राइंगल विल बी सिमिलर। क्या ट्राइंगल सिमिलर होगा, ऑब्वियस सी बात है सिमिलर होगा। क्यों, यहाँ पे डबल ए लग रहा है। यहाँ पे देखो, दो ट्राइंगल में एक एंगल तो 90 है और एक एक्यूट एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, बोला हुआ है ना मैं तो इसका मतलब बाय डबल ए, जब डबल ए लग रहा है तो ट्रिपल ए भी लगेगा, क्योंकि जब दो एंगल बराबर होते हैं तो तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिक बराबर होता है। तो हाँ, ये दो ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो असर्शन का जो स्टेटमेंट दे रखा है वो बिल्कुल सही है। अब चलते हैं रीजन के ऊपर। रीजन क्या बोला है, इफ द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज 3/5 देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज 6/5। चेक करते हैं। देखो, हमें पता है कि अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, ठीक है, मान लो ये दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, तो इनकी जो हाइट है, इनका जो एल्टीट्यूड है, ठीक है, इनका रेशियो दे रखा है हमें। तो लेट्स से इसको पहले मैं नाम दे दूँ ABCD EFGH। तो देखो, दो ट्राइंगल सिमिलर बोला हुआ है ABC और EFG। तो जब हम दो सिमिलर ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं तो एरिया का रेशियो क्या होता है, एरिया का रेशियो होता है इनके साइड के रेशियो का स्क्वायर या फिर एल्टीट्यूड के रेशियो का स्क्वायर। एक्चुअल में ये भी हम इसका भी स्क्वायर करके रेशियो का स्क्वायर हम ले सकते हैं। तो AD/FH इनके रेशियो का स्क्वायर क्या होगा, इनके एरिया के बराबर होगा, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, थ्योरम 6.6 क्या बोलता है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके एरिया का स्क्वायर इनके साइड, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर भी हो सकता है, इनके एल्टीट्यूड जिसको हम ऊंचाई बोलते हैं, इनकी ऊंचाई के रेशियो का स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एल्टीट्यूड दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो इनका रेशियो कितना आ रहा है, इनका रेशियो है 3/5। तो क्या एरिया कितना आएगा, देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो एरिया आएगा 9/25, लेकिन हमें एरिया कितना दिया है 6/5। भाई इसका मतलब गलत बोल रहा है ये। और जब रीजन गलत होता है, मैंने अभी आपको बोला कि जब रीजन गलत होगा तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, ठीक है। तो ध्यान समझना, इसमें हमें दोनों स्टेटमेंट को ढंग से समझना है। असर्शन में क्या बोला गया है कि आपने देखना है कि पहले दो राइट एंगल है और एक एक्यूट एंगल बराबर है, तो इसका मतलब डबल ए लग रहा है। यहाँ पे डबल ए से दो ट्राइंगल क्या हो रहे हैं, सिमिलर। ये वही बोल रहा है कि जब दो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एक्यूट एंगल बराबर होगा तो क्या वो सिमिलर होंगे, बिल्कुल सिमिलर होंगे। यहाँ पे डबल ए लग रहा है। और ये क्या बोल रहा है, अगर दो सिमिलर ट्राइंगल है तो उनके एरिया का रेशियो 6/5 होगा। और ये कब होगा 6/5, जब उनका एल्टीट्यूड का रेशियो 3/5 होना चाहिए। तो एल्टीट्यूड का रेशियो अगर 3/5 है तो एरिया तो 9/25 आना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है 6/5 आना चाहिए। इसका मतलब गलत कह रहा है। और जब रीजन गलत होता है तो ऑप्शन कौन सा चूज करते हैं, सी। ध्यान से तसल्ली समझो, आराम समझ में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला यहाँ पे, देखो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 2/3। जैसे ये था ना, एल्टीट्यूड का रेशियो दिया होता 3/5, वैसे यहाँ पे साइड्स का रेशियो दे रखा है 2/3। तो बिल्कुल यहाँ पे हम 2/3 लिख सकते हैं। इफ द एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 48 देन द एरिया ऑफ लार्ज स्मॉलर ट्राइंगल का जो एरिया है वो 48 है, तो लार्जर ट्राइंगल का एरिया 108 होगा, ऐसा हमसे पूछ रहा है। तो चेक करते हैं। देखो, दो ट्राइंगल सिमिलर है ना, दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका एरिया क्या होगा। मान लो एक ट्राइंगल है अपना ABC छोटे वाला और एक ट्राइंगल है EFG बड़े वाला, नीचे मैंने बड़ा लिया है, ठीक है। तो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो होता है उनकी साइड के रेशियो का स्क्वायर। साइड का रेशियो कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। साइड का रेशियो का स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा 4:9। छोटे वाला कौन सा इसमें से, स्मॉलर मैंने ABC लिया है, स्मॉलर कितना है 48, ठीक है। तो लार्जर कितना निकलना चाहिए, 108 निकलना चाहिए। चेक करते हैं। तो लार्जर का आंसर 108 आना चाहिए। लेट मी चेक। 4 से काटेंगे तो 12,
और 12 निम्मा 108। इसका मतलब एरिया ऑफ EFG, एरिया ऑफ ट्राइंगल EFG इज 108। इसका मतलब ये सही बोल रहा है, असर्शन सही बोल रहा है, ठीक है। रीजन क्या है इसका? इफ डी इज ए पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC सच दैट एंगल ADC इज इक्वल एंगल BAC। हमसे यहाँ पे क्या बोला है? एक ट्राइंगल है ABC, जो साइड BC है, BC साइड पर एक D बिंदु है, ठीक है, और वो इस प्रकार है कि एंगल ADC, एंगल ADC, ये वाला एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, उस ट्राइंगल में BC साइड पर D बिंदु है, और जो D बिंदु है वो इस प्रकार है कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। ये सब हमें गिवन बातें बोली हुई है, ठीक है। तो इसमें प्रूफ क्या करना है? मीन्स हम यहाँ पे प्रूफ स्टेटमेंट क्या देखिए, हमें बोला हुआ है कि अगर ये कंडीशन तुम्हें दी हो तो क्या CA स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू CB, है ना। मतलब हमसे क्या बोल रहा है? ट्राइंगल है, ट्राइंगल में D इज अ पॉइंट ऑन CD और BC। D क्या है? BC पे एक पॉइंट है, और इस प्रकार पॉइंट है कि एंगल DADC इज इक्वल टू एंगल BAC, है ना। ये दोनों आपस में बराबर है। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो क्या ये स्टेटमेंट हमारी सही है कि नहीं? तो बिल्कुल सही है। जब भी कभी आपको एक ऐसा फिगर दिखता है जहाँ पर BC साइड पर एक D बिंदु है और D बिंदु इस प्रकार है कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो, तो समझ जाना इसका स्क्वायर इज इक्वल दिस इंटू दिस, ओके। मीन्स CA स्क्वायर इज इक्वल CD इंटू CB, ठीक है। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। प्रूव्ड सेंटेंस मतलब प्रूव्ड स्टेटमेंट है ये। तो रीज़न भी सही है और असर्शन भी सही है। और यहाँ पे जो रीज़न है वो असर्शन के रिलेटेड नहीं है। मीन्स यहाँ पे देखो, इसमें बात हो रही थी दो ट्राइंगल सिमिलर है और उनके एरिया का रेशियो हमें निकालना था, है ना, वो हमने यहाँ पे बात किया था। लेकिन वैसा कुछ एक्सप्लेनेशन इसके अंदर नहीं है, यहाँ पे अलग ही बात चल रही है। मीन्स रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तो जब कभी रीज़न एक्सप्लेनेशन नहीं होता असर्शन का, तो हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हैं? ऑप्शन बी, ओके। क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ पे क्या बोला है? इन ए इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स बराबर होती है, उसमें साइड कितना है? 3√3 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड हमें दे रखी है और बोला है कि जो एल्टीट्यूड है, जो ऊंचाई है, उसकी लेंथ 4.5 आएगा। चेक कर लेते हैं। साइड है 3√3 सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए इक्विलेटर में जो हाइट होती है, ठीक है, हाइट कैसे होती है? ये, इसको हम क्या बोलेंगे? हाइट, ये चीज़ को, ठीक है। हाइट बोल लो, एल्टीट्यूड बोलो, दोनों सेम है, ठीक है। एल्टीट्यूड या फिर हाइट, दोनों बात सेम है, ऊंचाई की बात होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू में साइड। इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर मैं एल्टीट्यूड का फॉर्मूला बताऊँ उसकी लेंथ निकालने का, तो क्या फॉर्मूला होता है? √3/2 इंटू साइड। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, क्या 4.5 आएगा? चेक कर लेते हैं। साइड कितना है? 3√3। जब इसको सॉल्व करोगे √3 कितना होता है? 3। और यहाँ भी क्या है? 3 है। 3 या 9, 9/2 कितना होता है? 9/2 होता है 4.5। इसका मतलब सही बोल रहा है ना। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 3√3 सेंटीमीटर है तो एल्टीट्यूड की लेंथ ज़रूर 4.5 ही आएगी। हमने चेक कर लिया, तो असर्शन क्या? असर्शन अपना करेक्ट है, ठीक है। अब रीजन पे चलते हैं। रीजन में क्या बोला यहाँ पे? इफ़ अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब एक विंडो है, विंडो कितनी ऊंचाई पे है? विंडो 8 मीटर की ऊंचाई पे ज़मीन से। और जो लेडर की लंबाई है, लेडर की लंबाई है, ये सीधी लाइन है, ठीक है। जो लेडर की लंबाई है वो 10 मीटर है, ठीक है। तो लेडर की लंबाई 10 मीटर है और जो विंडो है वो ग्राउंड से 8 मीटर की ऊंचाई पे है। तो हमसे बोल रहा है कि इनके फुट ऑफ द लेडर, देखो फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, मतलब दीवार के बेस से लेडर के फुट तक इनका डिस्टेंस 6 आना चाहिए। हमसे ये बोल रहा है। चेक करते 6 आएगा कि नहीं आएगा। तो पाइथागोरस क्या बोलता है? इसको अभी हम x मान लेते हैं। पाइथागोरस बोलता है, देखो ऑब्वियस बात है, दीवारें सीधी होगी तो 90 बनेगा। तो इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो लगाइए जरा, क्या ये आंसर 6 आएगा कि नहीं? चेक करते हैं इनका डिस्टेंस 6 आएगा कि नहीं। तो पाइथागोरस के हिसाब से x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल 10 स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100, 8 का स्क्वायर 64। ये प्लस का 64 जब इधर जाएगा क्या बन जाएगा? माइनस का 64। और यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स मान लिया मैंने इसके डिस्टेंस को, जो हमें निकालना है 6 आना चाहिए, ठीक है। अगर आया तो ठीक, नहीं आया तो इसका मतलब रीज़न हमारा फॉल्स है। तो जब माइनस करूँगा कितना आएगा? 36। और 36 का रूट कितना आता है? 6। इसका मतलब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल एंड फुट ऑफ द लेडर कितना है? 6 मीटर, ओके। तो रीज़न सही बोल रहा है, रीज़न सही बोल रहा है। लेकिन एक बात बताओ, असर्शन में बात हो रही है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, रीजन में बात हो रही है एक राइट एंगल ट्राइंगल की। तो क्या कहीं से भी आपको लग रहा है कि रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल नहीं लग रहा, अलग ही बात कर रहा है ये। तो ऑप्शन बी, दोनों करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे क्या बोला है? इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड। थ्योरम 6.2, बिल्कुल ठीक है। क्या बोलता है थ्योरम 6.2? 6.2 बोलता है कि जैसे मान लीजिए एक लाइन है ABCDE, ओके। अगर मैं बोलूँ कि इनका रेशो AD/DB बराबर है इनके रेशो से, किनके? AE/EC। मीन्स अगर आपको दे रखा है AD/DB इज इक्वल AE/EC, जब इनका रेशो बराबर होता है तो ये लाइन क्या होती है? पैरेलल। ये आपका थ्योरम 6.2। और 6.1 क्या बोलता है? 6.1 बोलता है कि अगर ये लाइन पैरेलल है तो इनका रेशो क्या होगा? बराबर। तो ऑब्वियस बात है, सही, यहाँ पे हमारा जो असर्शन है वो सही है। नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये भी बात सही बोल रहा है, ठीक है। क्या बोला इसमें? देखो
इसमें हमें बता रखा है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स। यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, ट्राइंगल में 3 साइड होती है, 3 साइड में हमने 2 साइड पे मान लो ये मिड पॉइंट दे रखे हैं, इन 2 साइड के ये मिड पॉइंट है। तो वो लाइन जो इन मिड पॉइंट्स को जोड़ते हैं वो लाइन क्या होता है, थर्ड साइड के पैरेलल होता है। इसका मतलब अगर इनका नाम डी ई है, ठीक है, डी और ई दोनों क्या है, मिड पॉइंट है, तो जो डी ई लाइन बनेगा इन मिड पॉइंट को अगर हम जोड़ेंगे तो लाइन कौन सी बनेगी, डी ई। तो डी क्या होता है, डी बी सी का पैरेलल होता है, ठीक है। डी ई बी सी का पैरेलल भी होता है, आई थिंक 9th क्लास में ये डी ई बी सी का पैरेलल भी होता है और डी ई बी सी का हाफ भी होता है। हाँ आई थिंक 9th में है ना, कंफर्म करना, कमेंट करना। तो ये बात भी सही है, ये भी आपका थ्योरम है, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी रीजन भी क्या है आपका, सही है, असर्शन सही था हमारा, रीजन भी हमारा सही है। लेकिन एक बात बताओ, देखो असर्शन में बात कर रहा है इनके रेशियोज़ की और रीजन में बात कर रहा है मिड पॉइंट्स की, कहीं से भी रिलेट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे। सेम अगेन कि ये जो रीजन है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऑप्शन बी, ठीक है। ध्यान समझना, ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए तब आएगा आपके पास जब दोनों करेक्ट होंगे और आर ए के लिए एक्सप्लेनेशन होगा, आर ए का एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। और ऑप्शन बी कब आएगा, जब ए और आर दोनों सही है लेकिन रीजन अलग ही बात कर रहा है, रीजन ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। क्वेश्चन 30, इफ इन ए ट्राइंगल ए बी सी अ लाइन डी ई पैरेलल बी सी इंटरसेक्ट ए डी एट डी एंड ए सी एट ई। तो चेक करते हैं, देखो हमने ये बनाया ट्राइंगल जिसमें ए बी सी, ए बी पे डी बिंदु है, ए सी पे ई बिंदु है और दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा अपना डी ई। डी इज़ पैरेलल टू बी सी, ये हमें बोला हुआ है, ठीक है। ये सब आपको दिमाग में करना, समझना है, तभी जल्दी हो पाएगा, ठीक है। तो डी पैरेलल बी सी, डी पैरेलल बी सी, ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो हमें क्या बोला है कि अगर डी पैरेलल बी सी है तो क्या इनका रेशियो आपस में बराबर होगा, चेक करते हैं। देखो थ्योरम 6.1 क्या बोलता है, थ्योरम 6.1 बोलता है अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो इनका रेशियो क्या होता है, बराबर, मीन्स ए डी बट्टे डी बी, ए डी बट्टे डी बी इज इक्वल ए ई बट्टे ई सी, ए ई बट्टे ई सी। तो ये तो थ्योरम 6.1 से मैं यहाँ पे सिद्ध कर पा रहा हूँ कि 6.1 से क्या बोलता है वो, 6.1 बोलता है कि अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो इनका रेशियो क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ये मैंने कर दिया। लेकिन क्या ये इनसे मैच हो रहा है, अभी तक तो नहीं हो रहा, तो मैच करते हैं। तो मैंने क्या करा, देखो यहाँ पे आपको पता है, पहले चलो मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे ये 2 है, 4 है, ये 3 है और ये 6 है, ठीक है। तो रेशियो बराबर आना चाहिए, चेक करते हैं। देखो यहाँ पे लिखूँगा 2, यहाँ पे लिखूँगा 4, यहाँ पे लिखूँगा 3, यहाँ पे लिखूँगा 6, काटेंगे कितना आ रहा है, 1/2, इसको भी काटेंगे 1/2 आ रहा है, तो बराबर है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला क्या है, ए बी बट्टे ए डी, चलो लेके देखते हैं। ए बी पूरा बोल रहा है, ठीक है, पहले देता हूँ, चलो ए बी बट्टे ए डी इज इक्वल ए सी बट्टे ए ई। ए बी कितना है, 4 और 2 6, ए बी पूरा है ना। ए डी कितना है, ए डी है 2, ए सी कितना है, ए सी है 6 और 3 9, और ए ई कितना है, ए ई है 3, ठीक है। तो क्या इनका रेशियो बराबर है, चेक करो, 2 3 6, 3 3 9, बिल्कुल 3 और 3 आ रहा है, इसका मतलब रेशियो क्या इनका बराबर है। तो मैंने देखा अगर 2 लाइन पैरेलल होती है तो इन ए डी बट्टे डी बी और ए ई बट्टे ई सी इनका भी रेशियो बराबर होता है, ठीक है। और ए बी बट्टे ए डी मतलब पहले आप पूरा ले लो, फिर आधा, एक फुल और एक हाफ, सेम एक फुल और एक हाफ, इनका भी रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। तो दोनों बातें करेक्ट है, 6.1 जो बोलता है वो भी सही है और जो इन्होंने बोला है वो भी सही है। इसी चीज़ को अगर आप 1 प्लस करके थोड़ा सा इसको पलट के 1 प्लस करोगे ना तो ऑटोमेटिक यही आ जाता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर 30 में असर्शन है दोनों सही है, मतलब ए सही है, असर्शन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया, कुछ भी वैल्यूज़ रख के चेक कर लिया कि क्या बराबर होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे अपने क्या करा है, ए बी बट्टे ए डी लिया है ना, मतलब एक आधा एक पूरा है, तो ये भी क्या होता है, आपस में इनका रेशियो बराबर होता है। नेक्स्ट रीजन क्या बोल रहा है, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। देखो हमने क्या करा, इसमें एक लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है, जो कि पैरेलल है ट्राइंगल के वन साइड से एंड इंटरसेक्टिंग द अदर 2 साइड्स, देन द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। थ्योरम 6.1 ही है ये, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, हमें पटाखों की आवाज़ आ रही होगी आपको। इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, ठीक है, तो ये रहा ए बी सी। इफ़ ए लाइन, जैसे मैंने लाइन ड्रॉ करा, ठीक है, और जो लाइन है ये बी सी के पैरेलल है, ओके। जब ये लाइन बी सी के पैरेलल है और दोनों साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, दोनों साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इनका रेशियो क्या बराबर होगा, जो बाकी 2 साइड है क्या इनका रेशियो बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा, है ना। थ्योरम 6.1 यही तो है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और मैं इससे कनेक्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी थ्योरम 6.1 लग रहा था, यहाँ भी थ्योरम 6.1 लग रहा है। तो इसका मतलब आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे दोनों करेक्ट है, ऑब्वियस सी बात है, दोनों करेक्ट है, हमने चेक कर लिया। लेकिन रीजन क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है, थ्योरम 6.1 के बारे में बात कर रहा है, उसी की लाइन लिखी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, इन ए रोम्बस ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर, वन ऑफ द डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर। तो रोम्बस का साइड दे रखा है 15 और एक डायगोनल है 20, तो क्या जो दूसरा डायगोनल है वो 10√6 निकलेगा, नहीं निकलेगा, चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक रोम्बस बनाया, रोम्बस क्या होता है, जिसमें चारों साइड्स बराबर होती है और इनके डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। मान के चलो 4 साइड बराबर हैं, इनके जो डायगोनल होंगे वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ परपेंडिकुलर भी बनता है 90 और ये बाइसेक्टर भी होते हैं, मतलब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होते हैं।
तो साइड कितनी है, साइड 15 सेंटीमीटर है, और एक डायगोनल क्या है 20 सेंटीमीटर, तो बड़े वाले को मैंने 20 मान लिया, ठीक है। अगर बड़े वाले को 20 मानेंगे तो ये 10 होगा, ये भी 10 होगा, क्योंकि बराबर है ना ये, ठीक है। हमसे पूछे क्या इनका, ये जो दूसरा डायगोनल है, क्या इसकी वैल्यू 10√6 आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। इस पूरे को अगर मिलाएंगे, इस पूरे की लेंथ निकालेंगे तो 10√6 आना चाहिए, चेक करते हैं 10√6 आता है कि नहीं। तो देखो ये आपको दिख रहा है पाइथागोरस 90 बन रहा है ना। अगर ये पाइथागोरस, देखो इसको थोड़ा सा यहाँ बनाता हूँ, कुछ ऐसे बन रहा है, ये 15 है, ये 10 है, यहाँ पे 90 बन रहा है ना। तो मान लो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, ओके। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर, है ना, यही होता है ना। तो 10 का स्क्वायर 100, परपेंडिकुलर का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और हाइपोटेनस कितना 15, 15 का स्क्वायर 225, 225 में जब 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 125, और 125 का जब रूट करेंगे, क्योंकि जो स्क्वायर है इधर जाकर रूट बन जाएगा, 125 का रूट क्या आता है 5√5, क्योंकि 125 के 3 फैक्टर बनते हैं, 5 5 5, ठीक है। 125 के 3 फैक्टर बन रहे हैं, मीन्स यहाँ पे 125 को जब एलसीएम लोगे तो 5 × 5 × 5 बनेगा, और आपको पता है 5 × 5 × 5 का जब रूट निकालोगे 2 5 का एक तो बाहर लिखोगे और एक 5 को रूट में लिखोगे, ठीक है, सबको पता है, तो ठीक है। तो अपना परपेंडिकुलर कितना आ गया 5√5, मतलब ये कितना आ गया है 5√5, और मैंने अभी आपको बोला जो ये होता है इसी के इक्वल ये भी होते हैं, मतलब देखो दोनों क्या है, डायगोनल क्या करते हैं आपस में बाइसेक करते हैं, ठीक है। बाइसेक का मतलब ये होगा कि हाफ हाफ में बांट देते हैं, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, और अगर ये 5√5 है तो ये भी कितना होगा 5√5, और पूरा सेकंड डायगोनल तो पूरा ना, ये जब पूरे की वैल्यू निकालोगे तो 5√5 प्लस 5√5 जोड़ने पे कितना आता है 10√5, ठीक है, जोड़ने पे कितना आएगा 10√5, तो हमारा आंसर निकल रहा है 10√5, और इसका आंसर कितना निकल रहा है 10√6, थोड़ा सा इसने ऊपर कर रखा है, मतलब कुल मिला के इसने गलत बोला हुआ है। तो जो सेकंड डायगोनल है उसकी लेंथ कितनी है 10√5, नॉट 10√6, तो असर्शन हमारा रॉन्ग है, और असर्शन रॉन्ग होता है ऑप्शन नंबर डी में, ध्यान देना, असर्शन रॉन्ग है तो ऑप्शन नंबर डी, आर को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में देखो जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपने आर को करेक्ट निकाल भी लिया तो क्या फ़ायदा, लगाना तो आपको डी है ना, क्योंकि असर्शन अगर गलत है तो सिर्फ चारों ऑप्शन में से एक ही जगह पे असर्शन फॉल्स होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी, इसलिए बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन 32, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और राइट एंगल किस पे बन रहा है, सी पे बन रहा है। तो ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और जिसमें C क्या है 90 डिग्री बन रहा है, ओके, बाकी को ये भी लिख देंगे। देन AB² इज इक्वल टू AC²। एक बात बताओ, सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, हाइपोटेनस। अब ये आइसोसेल है, इसका मतलब यही दोनों बराबर होंगे, है ना, बाकी के बराबर कर नहीं सकते, क्योंकि इसके बराबर किसी को कर नहीं सकते, क्योंकि सबसे बड़ी यही दिखाना है हमें, इक्वल भी नहीं दिखा सकते किसी के। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आइसोसेल बोल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यही दोनों बराबर होंगे, ठीक है। जब मैं यहाँ पे वो लगाऊंगा, देखो इसको मैंने बेस मान लिया, इसको परपेंडिकुलर, ये हाइट, तो मुझे पता है बेस क्या है BC, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। क्या इनको मैं सॉल्व करूँ तो ये आएगा AB² इज इक्वल टू AC²। तो देखो मुझे पता है कि ये दोनों बराबर हैं, BC इज इक्वल AC, है ना, बराबर है ना, BC इज इक्वल AC, तो BC की वैल्यू मैंने AC रख दिया, और AC एक बार हमारे पास पहले से था, तो यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ AB² इज इक्वल टू AC², है ना, AB² इज इक्वल टू AC², मीन्स असर्शन करेक्ट है, ठीक है। रीजन चेक करते हैं। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द क्यूब ऑफ द हाइपोटेनस, देखो मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो क्या है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यूब ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। गलत बोल रहा है भाई, पाइथागोरस में क्या होता है स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, देखो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, ये तो होता है पाइथागोरस। तो क्यूब नहीं होता, स्क्वायर होता है, रीजन हमारा गलत है, और जब रीजन गलत होता है, रीजन फॉल्स होता है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ये है आपका लास्ट AR वाले क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद केस बेस्ड स्टडी है, नेक्स्ट में आपको केस बेस्ड स्टडी मिलेगा। देखो इन ट्राइंगल ABC B इज 90 डिग्री, इसको कंसिडर करना पड़ेगा। अपने पास क्या है, आपकी बार B 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, फिगर पे मत जाना, समझ जाना। तो ये क्या है 90 डिग्री ट्राइंगल, ओके, B इज 90 डिग्री, BD परपेंडिकुलर AC, अभी ये क्वेश्चन आया था, BD इज परपेंडिकुलर टू AC, बताया था ना ये क्वेश्चन। AD कितना है 4, AD ये 4 है, CD ये 5 है, और BD 2√5 दिया है ना। हमसे क्या बोला है, अगर AD 4 है CD 5 है तो क्या BD 2√5 आएगा, चेक करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जब भी कभी एक राइट एंगल ट्राइंगल से सामने हाइपोटेनस डालते हैं, ठीक है, तो इसका स्क्वायर क्या होता है, इसका, अच्छा ये नहीं बताया मैंने, लेकिन ये मैंने देखो आपको ना एक टेलीग्राम पे मैं आपको एक वीडियो पिन कर दूंगा, ठीक है, आप वहाँ पे या तो कमेंट कर देना, मैं आपको वीडियो बता दूंगा, या तो आप वीडियो की लिस्ट में चेक कर लेना, पावरफुल कंसेप्ट ऑफ ट्राइंगल ऐसा करके मैंने लिखा हुआ है, उसमें इसके ऊपर मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझा रखा है, इसमें कौन से 3 फॉर्मूले बनते हैं, कैसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो फिलहाल उसमें से एक फॉर्मूला कौन सा है, जैसे ये क्या है A B C और D, तो जो BD का स्क्वायर होता है वो AD और CD का मल्टीपल होता है, कहने का मतलब BD का स्क्वायर क्या होता है AD और CD का मल्टीपल। तो AD दिया है 4, CD दिया है 5, मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, स्क्वायर इधर जाएगा क्या बन जाएगा रूट, है ना,
तो बी डी कितना निकलना चाहिए, जब इसको सॉल्व करोगे 2√5 आएगा, है ना। जब 20 को सॉल्व करोगे, 20 का फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 5, तो क्या आएगा आपका आंसर 2√5 आएगा। तो जब भी कभी आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल से सामने हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डलता है तो बी डी का स्क्वायर ए डी और सी डी के मल्टीपल के बराबर होता है। ए डी और सी डी हमें दिया हुआ है और बोला है बी डी चेक करो कि क्या वो 2√5 आएगा, तो बिल्कुल 2√5 आ रहा है। इसका मतलब असर्शन क्या है, करेक्ट है। अब रीजन देखो, इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, देखो अब तो अलग ही बात कर रहा है, कुछ अलग ही ट्राइंगल की बात कर रहा है। इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल बनाया मैंने, एक लाइन है, वो ट्राइंगल की दो साइड को डिवाइड कर रहा है, ओके। इन द सेम रेशो, इनका रेशो क्या है, सेम है, सेम रेशो में डिवाइड कर रहा है। थ्योरम 6.2 लग रहा है यहाँ पे। देन द लाइन मस्ट नॉट बी पैरेलल, ये तो गलत हो गया। थ्योरम 6.2 क्या बोलता है, अगर एक लाइन बाकी ट्राइंगल की दो साइड को डिवाइड करता है सेम रेशो में, है ना, जैसे ये लाइन है ना, ये लाइन क्या कर रहा है, इन दो साइड को सेम रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये और ये साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल। थ्योरम 6.2, लेकिन ये बोला कि पैरेलल नहीं होते, तो इसका मतलब रीजन क्या है, गलत है। और जब रीजन गलत होता है तो आपका ऑप्शन कौन सा होता है, ऑप्शन सी में रीजन गलत होता है। दैट्स इट। तो ये है आपके असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी समझ नहीं आए तो मुझे कैसे पता चलेगा, जब तक आप कमेंट करोगे नहीं तब तक मुझे कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो आपको कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कमेंट करके आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं कि मुझे जैसे कहीं आपको लगे कि मैं जल्दी समझा रहा हूँ, धीरे समझा रहा हूँ, जो भी फीडबैक हो, जैसे समझाना हो, कैसे क्या करना हो, वो आप मुझे फीडबैक देके कैसे दोगे फीडबैक, कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आपके पास है केस बेस्ड स्टडी, और ये जितने भी केस बेस्ड MCQs हैं ये सारे के सारे CBSE क्वेश्चन बैंक 2021 के हैं। 3 MCQ है और 3 केस हैं, तीनों आपके CBSE के क्वेश्चन बैंक 2021 के। आई थिंक 2 हैं, तीसरा नहीं है। तो कुल मिला के इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। तो ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तो फिलहाल असर्शन रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उसको करिए, जो भी आपके सिलेबस है पूरा इसको अच्छी तरीके से डेली जो टास्क है उसके भी आप करते रहिए। और कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। टेलीग्राम से जुड़ना मस्ट है, वहाँ पे क्विजेज, इसके रिलेटेड PDF, सारी वीडियोस के लिंक सब मिलता रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो लिंक जरूर PDF से मतलब डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।